हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। माय डियर, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी दोनों आपको करवाऊंगा। कल मैंने इकोनॉमिक्स का बैच शुरू कर दिया था, आज हम शुरू करेंगे बिजनेस स्टडीज। पर मेरे बच्चे एक बात ध्यान रखिएगा, ये बिजनेस स्टडी अब 11th वाली नहीं है। 12th में जो बिजनेस स्टडी है थोड़ी कंसेप्चुअल है। आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि केस स्टडीज बहुत ज्यादा आती हैं और इसलिए सब्जेक्ट की डेप्थ में जाना पड़ेगा। आई प्रॉमिस यू, हम एक एक टॉपिक बड़े अच्छे से करेंगे। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, हर समय मैं आपके साथ हूं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं यूनिट 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करेंगे यूनिट 1 बिजनेस स्टडी का। आप सबको पता होगा हमारे पास सिलेबस में 2 पार्ट हैं आपकी बुक के, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए मेरे बच्चे 50 मार्क्स का है और पार्ट बी मेरे बच्चे 30 मार्क्स का है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पार्ट ए 50 मार्क्स का जो है, और उसमें शुरू कर रहा हूं मैं यूनिट 1। जी हां, यूनिट 1 शुरू करेंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मेरे बच्चे सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये मैनेजमेंट क्या है। देखो, ये जो मैनेजमेंट वर्ड है ना, हम अक्सर अपने आसपास सुनते रहते हैं। कई बार हम किसी शादी में जाते हैं, बड़ा अच्छा अरेंजमेंट होता है, घर आके हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया थी भाई, हर चीज प्रॉपर थी, टाइम पे हमें हर चीज मिली, बड़ा अच्छा लगा। ऐसे ही आपके मम्मी पापा कई बार आपके स्कूल में जाते हैं कोई फंक्शन अटेंड करने, मान लो स्कूल का एनुअल फंक्शन है, और घर आके कहते हैं भाई तुम्हारे स्कूल का अरेंजमेंट बहुत बढ़िया था, क्या मैनेजमेंट थी, बहुत अच्छा फंक्शन हुआ। तो ये क्या है मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट का दो कंसेप्ट हैं, एक है ट्रेडिशनल कंसेप्ट, एक है मॉडर्न कंसेप्ट। ट्रेडिशनल कंसेप्ट कहता है मैनेजमेंट का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिससे हमने बाकी लोगों से काम करवाना है, इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। क्या मतलब है हमारा ट्रेडिशनल कंसेप्ट में, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी हमारा क्लासिकल कंसेप्ट कहता है एक मैनेजर का काम क्या है, लोगों से काम करवाना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब आप सोचेंगे सर ये इफेक्टिवली क्या है, ये एफिशिएंटली क्या है, अभी बताता हूं। फिर मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है, मॉडर्न कंसेप्ट कहता है मैनेजमेंट का मतलब है एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहां पे जो वर्कर्स हैं वो खुल के काम करें, अपना बेस्ट परफॉर्म करें, एक इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना, दैट इज द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ए क्लाइमेट और इन्वायरमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी में एक ऐसा क्लाइमेट क्रिएट करो, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहां पे इंडिविजुअल्स दे आर मोटिवेटेड टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, जहां पे इंडिविजुअल्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करें फॉर अचीवमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो भी ग्रुप गोल है, उसको अचीव इजीली कर सके। यानी मैनेजमेंट का मतलब 2 तरह से समझेंगे। ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या कहता है, मैनेजमेंट का मतलब है लोगों से काम करवाना, और मॉडर्न कंसेप्ट कहता है मैनेजमेंट का मतलब है एक ऐसा क्लाइमेट, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहां पर इंडिविजुअल अच्छे से काम करें, अपना बेस्ट परफॉर्म करें। अब यहां पे आप सोच रहे होंगे सर ने ये 2 वर्ड बहुत बार यूज कर लिया, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इसका क्या मतलब है, पहले ये क्लियर करेंगे फिर हम आगे चलेंगे। देखो, एक मैनेजर के लिए सिर्फ टास्क को कंप्लीट करवाना सफिशिएंट नहीं होता। आप टास्क करवा रहे हैं, दैट्स गुड, लेकिन वो टास्क कैसा होना चाहिए, इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। अब यहां पे मतलब आता है कि सर ये मतलब क्या है, इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से समझेंगे, हम जब बात करते हैं मेरे बच्चे इफेक्टिवनेस, तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ वर्क और अचीवमेंट ऑफ टारगेट ऑन टाइम। अगर आपने काम को कंप्लीट कर लिया और टाइम पे कर लिया तो आप क्या है, इफेक्टिव। मतलब इफेक्टिवनेस का मतलब है काम का सही ढंग से होना, टाइम पे होना और कंप्लीट होना, दैट इज द इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी का मतलब होता है मेरे बच्चे, अगर आप जो रिसोर्सेज हैं
उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब कोई रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं हो रही, कोई रिसोर्स वेस्ट नहीं हो रहा। या मैं ऐसे बोलूं कि अगर काम को आप मिनिमम कॉस्ट में करवा लेते हैं, मिनिमम कॉस्ट में काम कब होगा? जब आपके रिसोर्सेज मिनिमम वेस्ट होंगे, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, तो इसको हम बोल देते हैं एफिशिएंसी। अब एक मैनेजर के लिए क्या है, दोनों चीजें जरूरी हैं, काम टाइम पे भी हो और कम से कम कॉस्ट में भी हो, सही तरह से हो। तो इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को, क्योंकि इसके ऊपर अक्सर मेरे बच्चे बोर्ड में क्वेश्चन आता है, कई बार केस स्टडी भी आ जाती है। आइए एग्जांपल लेते हैं। सर यहां पे हम बात करते हैं, मैनेजर था ए, इसको हमने टास्क दिया कि आपने 200 मिलियंस अरेंज करने हैं विद इन 10 डेज। क्या टास्क मिला है कि 200 मिलियन आपने अरेंज करने हैं 10 दिन के अंदर। अब इसकी परफॉर्मेंस क्या रही मैनेजर ए की? इसने 200 मिलियन अरेंज कर दिया एट द रेट ऑफ 10% एनुअल इंटरेस्ट एंड टुक 10 डेज, और 10 दिन ही ली है। लेकिन मार्केट रेट है 8%। अब ध्यान से समझिएगा, मार्केट रेट 8% है, पर ये अरेंज कर रहा है 10% पे, लेकिन 10 दिन के अंदर अरेंज कर दिया जो टारगेट था। अब ये मैनेजर क्या है? अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ये मैनेजर इफेक्टिव है। ये मैनेजर इफेक्टिव है क्योंकि इसने अपना काम टाइम पे कर लिया। आपने 10 दिन दिए थे, 10 दिन में इसने लोन को अरेंज कर लिया। 200 मिलियन जो आपको चाहिए थे आपने अरेंज कर लिए। लेकिन ये जो मैनेजर है ये एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये अरेंज कर रहा है 10% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, जबकि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। तो याद रखेंगे मैनेजर ये क्या हो गया? इफेक्टिव तो है, टाइम पे काम किया, लेकिन एफिशिएंट नहीं है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, मैनेजर बी। मैनेजर बी को भी सेम टास्क मिला, आपको 200 मिलियन अरेंज करने हैं 10 दिन के अंदर। अब मैनेजर बी ने क्या किया? 200 मिलियन अरेंज कर दिए और 7% पे अरेंज कर दिए। किस रेट पे अरेंज किया? 7% पे। लेकिन इसने 15 दिन लगा दिए, 15 दिन ले गया, 7% पे अरेंज कर दिया। मार्केट रेट वही है हमारा 8%। अब ध्यान दीजिएगा, जो मैनेजर भी है ये एफिशिएंट है क्योंकि इसने कम से कम कॉस्ट में आपको अरेंज करके दिया। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 8%, इसने अरेंज करके दिया 7%, तो ये एफिशिएंट है। लेकिन ये इफेक्टिव नहीं है क्योंकि आपने इसको दिए थे 10 दिन और इसने लगा दिए 15 दिन। तो ये एफिशिएंट तो है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। बात समझ आई? अब एक और केस लेते हैं, मैनेजर सी, तो आपको यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सेम टास्क दिया मैनेजर सी को, वही भाई आपको 200 मिलियन अरेंज करने हैं, 10 दिन में करने हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस क्या रही? इसने 200 मिलियन अरेंज कर दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिया? 7%, और लगाए कितने? 10 दिन। अब सुनिए, ये जो हमारा मैनेजर है कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में अरेंज कर रहा है 7% में, तो भैया ये एफिशिएंट तो है, बिल्कुल एफिशिएंट है क्योंकि इसने टाइम आपको कम से कम रेट पे अरेंज कर दिया और 10 दिन आपने दिए थे, 10 दिन में ये अरेंज किया, तो ये इफेक्टिव भी है। यानी मैनेजर सी दोनों है, इफेक्टिव भी, टाइम पे काम हो गया 10 दिन में, 10 दिन मांगे 10 दिन में हो गया, और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हो गया, तो ये एफिशिएंट भी है। क्लियर एवरीबॉडी? तो इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी हम बार बार यूज करेंगे वर्ड, आपको क्लियर हो जाना चाहिए व्हाट इज द इफेक्टिवनेस एंड व्हाट इज द एफिशिएंसी। अब एक बार इसका डिफरेंस भी देख लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग, तो क्या मतलब है इफेक्टिवनेस का? इसका मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क और अचीविंग ऑफ टारगेट ऑन टाइम। अगर मैं काम कर रहा हूं और टारगेट पे टाइम पे कर रहा हूं, अपने टारगेट को टाइमली अचीव कर रहा हूं, तो मैं इफेक्टिव हूं। एफिशिएंसी का मतलब होता है टारगेट अचीव विद मिनिमम रिसोर्सेज एंड कॉस्ट। कम से कम रिसोर्सेज लगे, कम से कम कॉस्ट लगी, तो आप एफिशिएंट हैं। पर्पस क्या है? सब हमारा जो इफेक्टिवनेस का पर्पस होता है एंड रिजल्ट, काम होना चाहिए, मेन टास्क यही है। यहां भी कंसर्न है कटिंग डाउन द कॉस्ट, काम तो करना है लेकिन कम से कम कॉस्ट में करना है, मिनिमम कॉस्ट में करना है। फोकस, भाई इफेक्टिवनेस का फोकस किस पे है? कंप्लीशन ऑफ टास्क, भाई टास्क कंप्लीट होना चाहिए। यहां फोकस किस पे है?
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, तभी तो आपकी कॉस्ट मिनिमम आएगी। तो ये मेरे बच्चे डिफरेंस है एफिशिएंसी में और इफेक्टिवनेस में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक इजीली आप लोग कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज सेड टू बी ए प्रोसेस। भाई मैनेजमेंट को हम प्रोसेस क्यों कहते हैं? हम बोलते हैं मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, लोगों से काम करवाते हैं। तो मैनेजमेंट प्रोसेस क्यों है? पहले समझिए प्रोसेस का मतलब क्या होता है। प्रोसेस रेफर्स टू सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। अगर हम कोई भी काम सीरीज में करते हैं, सीक्वेंसेस में करते हैं, तो उसका मतलब होता है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या है? आप अगर कुछ स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो सीरीज में, सीक्वेंसेस में, तो वो प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट भी प्रोसेस है, क्योंकि एक मैनेजर को बहुत सारे फंक्शन सीरीज में करने होते हैं। अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इनफैक्ट ये आपके चैप्टर्स के नाम है। ये चैप्टर नंबर 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो आप इन चैप्टर्स में मैनेजमेंट के फंक्शन करेंगे, बात डिस्कस करेंगे। अब एक मैनेजर को ये सारे फंक्शंस को करना होता है। पहले प्लानिंग करता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग करता है, फिर स्टाफिंग करता है, फिर डायरेक्टिंग करता है, फिर कंट्रोलिंग करता है। तो क्योंकि जो मैनेजर है बहुत सारे फंक्शन को सीरीज में परफॉर्म करता है, और इसीलिए हम बोलते हैं मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। तो क्लियर हुआ क्यों है मैनेजमेंट एक प्रोसेस? क्योंकि बिकॉज इट परफॉर्म्स सीरीज ऑफ फंक्शंस टू गेट द थिंग्स डन। ये बहुत सारे आपको फंक्शंस करने होते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और इसीलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। क्लियर है? अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा इजीली कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट की फीचर्स क्या है? तो मैनेजमेंट की फीचर की बात करेंगे। सबसे पहली फीचर है मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो, हम जब भी किसी चीज को मैनेज करते हैं हमेशा दिमाग में क्या होता है? गोल होता है, एक एम होता है, उसको दिमाग में लेके हम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। तो मैनेजमेंट की पहली फीचर क्या है? इट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जैसे कि अगर आपका एक स्कूल है तो आपका गोल क्या है? कि आपके बच्चों का रिजल्ट बेस्ट आए। अगर आपका हॉस्पिटल है तो आपका गोल क्या है? पेशेंट का बेस्ट ट्रीटमेंट हो सके। अगर आपका बिजनेस है तो आपका गोल क्या है? कस्टमर की मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो, आपको अच्छा प्रॉफिट मिले। तो यानी जब भी आप मैनेज कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ बेसिक रीजंस होते हैं, गोल्स होते हैं, जिनको लेके हम मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या हुआ? इट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्लियर? दूसरा आता है मैनेजमेंट इज परवेसिव। मेरे बच्चे ये वर्ड अच्छे से याद कर लें, बड़ा बार बार यूज करेंगे। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। भाई मैनेजमेंट जो है हर जगह पाई जाती है, बिजनेस एक्टिविटीज में भी और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज में भी। आप देखो ना, हॉस्पिटल में भी मैनेजमेंट चाहिए, गुरुद्वारा साहिब में भी मैनेजमेंट चाहिए, आपके स्कूल में भी मैनेजमेंट चाहिए। तो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। इवन एक मैनेजमेंट के हमारे अलग अलग लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। हर लेवल पे आपको मैनेजमेंट चाहिए। और इसी तरह बिजनेस एक्टिविटी, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल, मैनेजमेंट इज परवेसिव। हर जगह मैनेजमेंट हमें चाहिए। फिर आता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इसके ऊपर अक्सर केस स्टडी आती है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि एक मैनेजर को 3 चीजों को मैनेज करना होता है। सबसे पहले बात करेंगे एक मैनेजर को क्या मैनेज करना होता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। उसे बहुत तरह के काम मिले होते हैं, उसे उन टास्क को कंप्लीट करना होता है। इसे मेनली हमारे 3 फंक्शन यूज हो रहे होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। आप देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां कोई ना कोई काम तो होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कूल है तो स्कूल में क्या काम है आपका? बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना। अगर हॉस्पिटल है तो वहां पे क्या काम है? पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करना। अगर आपकी इंडस्ट्री है तो वहां पे क्या काम है? किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना। तो यानी पहला टास्क क्या है मैनेजर का? काम को करना, जो भी उसे काम दिया गया उसको काम को कंप्लीट करना। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क। फिर एक मैनेजर को किसको मैनेज करना होता है? मैनेजमेंट ऑफ द पीपल। एक मैनेजर के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, उसे उन लोगों को मैनेज करना होता है, स्टाफिंग करनी होती है, लोगों को रिक्रूट करना होता है, फिर उनको टाइम टू टाइम गाइड करना होता है, डायरेक्शन देनी होती है। तो मैनेजमेंट ऑफ द पीपल।
अब आप एक मैनेजर हो, आप ही कंपनी में बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं, तो आपको उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा ना, उन्हें डायरेक्शन देनी पड़ेगी, गाइड करना पड़ेगा। फिर कई बार को वर्कर छोड़ के चला जाएगा, नए वर्कर अपॉइंट करने पड़ेंगे, इंप्लॉयज को देखना पड़ेगा। तो ये क्या है? मैनेजमेंट ऑफ द पीपल। कई बार मैनेजर डील करता है इंप्लॉयज को इंडिविजुअली, एक एक करके बुलाते हैं, कई बार उनको वो डील कर रहा होता है एज ए ग्रुप, सबको इकट्ठे मीटिंग वगैरह ले रहा है, उनको बता रहा है। तो यानी एक मैनेजर पीपल को भी मैनेज कर रहा है। तीसरा मेरे बच्चे, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब एक कंपनी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही होती है, बहुत सारे ऑपरेशन चल रहे होते हैं, प्रोडक्शन चल रहा है, सेल चल रहा है, परचेज चल रहा है, फाइनेंस चल रहा है, और कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट इन सारे ऑपरेशंस को भी मैनेज करता है। भाई टाइम पे प्रोडक्शन हो रही है कि नहीं हो रही, टाइम पे सेल हो रही है कि नहीं हो रही, परचेजिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही, फाइनेंस का अच्छे से अरेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सारे ऑपरेशंस को भी एक मैनेजर लुक आफ्टर करता है। तो यानी वो ऑपरेशन को भी मैनेज कर रहा है। तो इसीलिए हम क्या बोल देते हैं, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि मैनेजर को क्या करना है, वर्क को मैनेज करना है, पीपल को मैनेज करना है, और अलग अलग ऑपरेशंस को भी मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट क्या हुआ, मल्टी डायमेंशनल। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। माय डियर, मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ऐसे नहीं होता है कि मैनेजर ने एक बार अपने वर्कर को समझाया, ऑर्डर दिया, डायरेक्शन दिया और काम खत्म हो गया। नहीं, मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी। आप देखो ना, कई बार एक मैनेजर प्लानिंग कर रहा है कि अगले साल क्या करें, कई बार वो कोई लोगों को अपॉइंट कर रहा है, स्टाफिंग कर रहा है, कई बार वो ऑर्गेनाइजेशन देख रहा है कहीं पे कोई सेटअप में दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, कई बार वो चेक कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उनको डायरेक्शन दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है। तो किसी ना किसी एक्टिविटीज में मैनेजर हर समय इन्वॉल्व रहता है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी। अच्छा आप देखो, आपके स्कूल के अंदर आपके प्रिंसिपल सर एक मैनेजर का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रिंसिपल सर कई बार क्या कर रहे होते हैं, स्कूल की प्रॉपर प्लानिंग कर रहे होते हैं। भाई नया सेशन शुरू हो रहा है, कई बार वो एडमिशन प्रोसेस में लगे होते हैं, कई बार मान लो कोई टीचर छोड़ के चला गया, नया टीचर रिक्रूट कर रहे हैं, कई बार कोई एनुअल फंक्शन आ गया, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मैनेजर हर समय कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। देन मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। भाई मैनेजमेंट कभी एक सिंगल पर्सन नहीं होता। मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी जिसे बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं एज ए ग्रुप। अब आप देखिए, कोई भी कंपनी देख लीजिए, कोई अकेला पर्सन उसको नहीं चला सकता। मैनेजमेंट में 5-7 लोग होते हैं, 10-15 लोग होते हैं, जितने भी एज पर द साइज ऑफ कंपनी। अगर बड़ी कंपनी है तो मैनेजमेंट में थोड़े ज़्यादा लोग होते हैं, छोटी कंपनी है तो मैनेजमेंट में थोड़े कम लोग होते हैं। वो मिल के उसको चलाते हैं और हर एक मेंबर का अपना रोल होता है और मिल के वो काम करते हैं। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, एक इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है। फिर आगे चलते हैं मेरे बच्चे, नेक्स्ट फीचर आती है, मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। देखो आज की डेट में जो मैनेजर है, ही मस्ट बी डायनेमिक, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार चेंज हो रहा है। कभी टेक्निक में चेंज हो रहा है, कभी कस्टमर की डिमांड में चेंज हो रहा है, कभी कंपटीटर को नया प्रोडक्ट लेके आ रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज हो रहा है। तो एक अच्छे मैनेजर को हर समय विजिलेंट रहना है, हर समय देखना है क्या इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसे अपनी कंपनी में चेंज भी लेके आना है। क्योंकि जो मैनेजर डायनेमिक नहीं है, जो मैनेजमेंट डायनेमिक नहीं है, टाइम के साथ अपने को चेंज नहीं करेगी, वो सरवाइव नहीं कर सकती। कितना बढ़िया एग्जांपल है हमारे पास नोकिया का। अब क्या हुआ सर, नोकिया एंड्रॉयड में नहीं शिफ्ट हुआ, नोकिया चला गया विंडो फोन की तरफ। टाइम किसका आ रहा था, एंड्रॉयड का। लेकिन नोकिया की मैनेजमेंट डायनेमिक नहीं थी, उन्होंने अकॉर्डिंगली अपने को चेंज नहीं किया और किसी समय नोकिया नंबर 1 मोबाइल था, आज उसकी मार्केट शेयर बहुत कम हो गया। तो क्या था ये, क्योंकि मैनेजमेंट ने अपने को चेंज नहीं किया तो वो सरवाइव नहीं कर पाए। तो मैनेजमेंट क्या है मेरे बच्चे, डायनेमिक फंक्शन है। अगर आपको सक्सेसफुल रहना है तो मैनेजमेंट को क्या चाहिए, टाइमली अपने को चेंज करें अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल है, मान लो मैकडोनाल्ड है, अब इंडिया के अंदर मान लो अपनी चेन को शुरू करता है, यहाँ पे अपने आउटलेट्स लेके आता है, तो यहाँ पर उसको इंडिया के लोगों के अकॉर्डिंग अपने मेन्यू को चेंज करना पड़ेगा। अगर वो चेंज करेगा तो सर्वाइव करेगा, नहीं चेंज करेगा सर्वाइव नहीं करेगा। तो इसलिए क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। जो मैनेजमेंट है ना सर, इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। मैनेजमेंट कैन नॉट बी फिजिकली सीन। हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते,
क्योंकि मैनेजमेंट का कोई साइज शेप कलर नहीं होता है, सिर्फ फील किया जाता है कि यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, यहाँ की मैनेजमेंट बुरी है, या कम अच्छी है, कम बुरी है। ओनली वी कैन फील। जैसे मैंने एग्जांपल शुरू में दिया था, आप किसी फंक्शन में गए, वहाँ से आके आप क्या कहते हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, या मैनेजमेंट ठीक ठीक थी, या बिल्कुल बेकार मैनेजमेंट थी। तो आप सिर्फ क्या कर रहे हो, मैनेजमेंट को फील कर रहे हो। अब एक कंपनी है, वहाँ के जो वर्कर्स हैं बड़े खुश हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, फ्रेंडली माहौल है, तो आपको लगेगा यार यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। और ऑपोजिट, अगर वर्कर बिल्कुल डिसहर्टेड है, अच्छे से काम नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा आपस में स्ट्रेस है, अपने उनकी आपस में बनती नहीं है वर्कर्स की, एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, तो आपको समझ आ जाएगा मैनेजमेंट यहाँ अच्छी नहीं है। तो ओनली वी कैन फील द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। अब आता है अगला टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको शुरू में बताया, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यानी जब भी आप कोई मैनेजमेंट करेंगे तो आपके दिमाग में कोई ना कोई गोल होगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा। तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखो अब एक मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो सबसे पहले उसका जो ऑब्जेक्टिव किसके लिए है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। तो ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव का मकसद क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं ग्रो करे, अच्छे से सर्वाइव करे, बढ़िया बढ़िया उनके प्रॉफिट्स हो। तो ये होता है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसको मेन 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। देखो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कभी भी आपको अपना केस स्टडी याद है या क्वेश्चन आ जाए तो आपने याद रखने 3 होते हैं मेनली। पहला होता है सर्वाइवल। भाई बेसिक पर्पस क्या है हर कंपनी का, टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। आज इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट है, सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, भैया हम सर्वाइव करें और हम लॉन्ग रन में रहें, ऐसा नहीं है आए और चले जाएं। तो यहां पे आपको देखना है कि लॉन्ग पीरियड में आप सर्वाइव करें। सेकेंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज द प्रॉफिट। भाई अकेला सर्वाइव करना से काम नहीं होगा, सर्वाइव करने के साथ साथ हमें क्या चाहिए, एक मिनिमम एक नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए। अगर हम उस प्रॉफिट को नहीं अवेल करेंगे, अपनी वो जो कॉस्टिंग है उसे कवर नहीं कर पाएंगे, तो लॉन्ग रन में हम कैसे रहेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे। तो प्रॉफिट आपका अगला टारगेट होता है, अगला ऑब्जेक्टिव होता है। हर कंपनी को एक मिनिमम प्रॉफिट चाहिए अगर उसको सर्वाइव करना है। चलिए सर्वाइव भी कर गए, प्रॉफिट भी मिल गया, लेकिन भैया हमें साथ साथ ग्रोथ भी तो चाहिए। हर कंपनी चाहती है कि वो ग्रो करे, एक्सपेंड करे, क्योंकि अगर हमारी जो कंपनी है वो ग्रो ही नहीं कर रही तो क्या बेनिफिट हुआ। अब कंपनी कब ग्रो करती है, जब उसकी सेल बढ़े, जब उसके प्रोडक्ट्स बढ़े, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़े, उसका रेट ऑफ रिटर्न बढ़े, टर्नओवर बढ़े, तो हम क्या कहते हैं, कंपनी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। तो ये 3 मेजर ऑब्जेक्टिव होते हैं, कंपनी को पहले सर्वाइव कराना, फिर उसको अच्छे से प्रॉफिट अर्न करवाना, और फिर कंपनी की ग्रोथ भी होनी चाहिए। और ग्रोथ मैंने बताया कैसे पता लगेगी, सेल बढ़ रही है, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कंपनी ग्रो कर रही है। अब इसके बाद आती है सेकंड कैटेगरी, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो अब एक जो मैनेजर है, जो मैनेजमेंट है, रिसोर्सेज किसके यूज कर रहे हैं, सोसाइटी के। अपना प्रोडक्ट बना के बेच किसको रहे हैं, सोसाइटी को। जो उनको इंप्लॉइज मिल रहे हैं काम करने के लिए, वर्कर कहां से आ रहे हैं, सोसाइटी से। तो उनकी सोसाइटी के लिए भी कुछ ऑब्जेक्टिव बनते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं हर एक अच्छी कंपनी के, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के। नंबर 1, सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। भैया एक रीजनेबल प्राइस पे बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट आप सोसाइटी को प्रोवाइड करें। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज, कुछ सिविक एक्टिविटीज करें, जैसे कि आप सोसाइटी के लिए स्कूल खोल सकते हैं, हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं। अब देखो ना टाटा ने कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोले हुए हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द वीकर सेक्शन, जो सोसाइटी के आपके वीकर सेक्शन है, कुछ डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, जो बैकवर्ड पीपल्स हैं, उनको जॉब प्रोवाइड करना, ये भी सोशल ऑब्जेक्टिव है। एंड यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड, आप कोई ऐसा मेथड यूज ना करें जिससे इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो, तो ये मेजर होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। अब थर्ड कैटेगरी आती है इसमें, दैट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव।
भाई मेरी कंपनी में लोग मेरे पास काम कर रहे हैं, वर्कर मेरे पास काम कर रहे हैं, तो उन वर्कर्स को लेके भी कुछ मैनेजर के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मैनेजमेंट को वर्कर को भी तो खुश रखना है, तो उनके लिए क्या ऑब्जेक्टिव है? नंबर 1, कॉम्पिटिटिव उनको सैलरी मिले ताकि वो सेटिस्फाइड रहे। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसे पूरा ग्रोथ और डेवलपमेंट का चांस मिले। पीर रिकॉग्नाइजेशन, उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो और जो कुलीग्स है उसको जाने पहचाने, उससे प्यार करें। सोशल रिकॉग्नाइजेशन, आपका एक स्टेटस हो, एक पोजीशन हो। एंड गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन, एक अच्छा इन्वायरमेंट जहां पे वो खुल के काम कर सके। तो ये क्या है मेरे बच्चे? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्लियर एवरीबॉडी? अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक बात याद रखना, कई बार हम एक वर्डिंग यूज करते हैं, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो। भैया अगर किसी भी प्रोसेस में से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में से मैनेजमेंट को निकाल दो तो रिजल्ट पता क्या आएगा? जीरो। यानी मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। सबसे पहले मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। डेफिनेटली अब आपका जो ग्रुप गोल होता है, जो कंपनी का गोल होता है, मैनेजमेंट क्या करती है? अपने सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करती है ताकि हम अपना जो ग्रुप गोल है उसको अचीव कर सकें। अब देखो ना, एक स्कूल के अंदर क्या हमारा गोल होता है? स्कूल का रिजल्ट बेस्ट आए, 100% रिजल्ट आए। तो प्रिंसिपल क्या करता है? उसका मकसद होता है कि उस गोल को अचीव करे, अपने सारे डिपार्टमेंट को, सारे टीचर्स को, उनके सारे एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करे, एक कॉमन डायरेक्शन दें ताकि अपना गोल अचीव कर सकें। सेकंड, मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। अब मैनेजमेंट का हमेशा एम क्या होता है भैया? एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, ऐसी टेक्निक यूज करें, इस तरह रिसोर्सेज को यूज करें, कॉस्ट मिनिमाइज हो और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। क्योंकि जब कॉस्ट आपकी गिरेगी तो प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं और ज्यादा। तो मैनेजर का ये रोल भी होता है कि हमने अपनी अलग अलग एक्टिविटीज को इस तरह से प्लान करना है ताकि हमारी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ सके। मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैंने क्या बताया था? एक अच्छी मैनेजमेंट क्या तैयार करती है? एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने को चेंज करने के लिए रेडी है। कि अगर कोई मान लीजिए डिमांड पैटर्न में चेंज आ रहा है तो अपनी प्रोडक्शन को अकॉर्डिंगली हम चेंज करेंगे। कोई टेक्निक में चेंज आ रहा है, अकॉर्डिंगली हम उसको चेंज करेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी ने कोई चेंज किया, हम उसके अकॉर्डिंग अपने को चेंज करेंगे। तो मैनेजमेंट क्रिएट करती है एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन और फिर अपने जो इंप्लॉइज हैं उनको भी इस तरह से तैयार करते हैं कोई भी चेंज आए उसको अडेप्ट करने के लिए रेडी हो। मान लो कोई कंपनी नई मशीन लेके आती है, नई टेक्निक आती है तो मैनेजमेंट का रोल रहता है कि अपने वर्कर्स को भी कन्विंस करे कि उसको फटाफट वो अडॉप्ट कर लें ताकि वो अच्छे से सर्वाइव कर सके और बाकी लोगों से, बाकी कंपनी से आगे निकल सके। देन मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। भाई मैनेजमेंट का रोल ये भी होता है जो पर्सनल्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने में एक मैनेजमेंट अच्छा रोल प्ले करती है। भाई एक मैनेजर का रोल क्या होता है कि अपने जो इंप्लॉइज हैं उन्हें बताएं कि भैया जो ग्रुप गोल है और जो इंडिविजुअल गोल है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जब कंपनी ग्रो करेगी तो आपका इंडिविजुअल गोल भी अचीव हो जाएगा। अब सपोज करते हैं कि भाई एक इंडिविजुअल का गोल क्या है? मेरी जो है इनकम बढ़े, मेरी सैलरी बढ़े। अब कंपनी का गोल क्या है? प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो मैनेजर उसे कन्विंस करेगा भैया प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, एफिशिएंसी बढ़ाओ। जब कंपनी की ग्रोथ होगी तुम्हारी सैलरी अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो मैनेजर का रोल होता है कि जो इंडिविजुअल गोल हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको भी अचीव करने में हेल्प करते हैं। एंड मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। बस सोसाइटी को डेवलप करने में मैनेजमेंट का कितना अच्छा रोल है। भाई सोसाइटी को इतने नए नए तरह के प्रोडक्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैनेजमेंट। रोज नई नई वैरायटी गुड एंड सर्विसेज आपको मिल रही हैं, आपका लिविंग स्टैंडर्ड राइज कर रहा है, चॉइस बढ़ रही है। कैसे पॉसिबल हुआ? थ्रू द मैनेजमेंट। आज एक इंडस्ट्री लगती है, एक कंपनी आती है तो क्या होता है? उससे बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिल जाती है, बहुत सारे प्रोडक्ट नए नए बनने शुरू हो जाते हैं। उस पर जब उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हो, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आपके पास आता है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड राइज होता है, इकोनॉमी का जीडीपी भी ग्रो कर रहा है। तो इस तरह से जो मैनेजमेंट है मेरे बच्चे, जब वो नई टेक्निक अडॉप्ट करती है, नए नए अपने गुड एंड सर्विस मार्केट में लेके आती है, चॉइस आपकी बढ़ती है, तो उससे हमारा जो सोसाइटी है वो भी डेवलप करती है। तो मेरे बच्चे आज का टॉपिक इतना ही, और कल मैं इस यूनिट को प्रॉपरली फिनिश कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब एक बात अच्छे से आप समझ लें बेटा, रेगुलर आपने लेक्चर को सुनना है, अपनी कॉपी लेके बैठे, प्रॉपर नोट्स बनाएं। आपके जो नोट्स होते हैं आपके लिए बहुत काम के रहेंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है आप बच्चों के लिए।
आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि मैं असाइनमेंट्स वगैरह जो हैं, जो टेस्ट वगैरह हैं, उसी ग्रुप के अंदर प्लान करूंगा। तो आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें और माय डियर जुड़े रहें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। एंड आई प्रॉमिस यू, मैं आपको बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक करवाने वाला हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।